स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 2017 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन एमपी पुलिस का। इससे पहले एक पार्ट 1 बना चुका हूं जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज देखते हैं कितना हो पाता है इसमें, कोशिश करेंगे पूरा ही खत्म कर दें। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, लक्षद्वीप किस में है? तो लक्षद्वीप आपको पता ही होगा, अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो हमारे भारत के नक्शे में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा भारत के नक्शे में, अगर हमारा भारत का नक्शा इस प्रकार से कुछ है, ये नीचे का हिस्सा अगर मैं प्रायद्वीप पठार बोल दूँ, ओके, इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे पास लक्षद्वीप है। इधर हमारे पास अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर नीचे जो है वो हिंद महासागर है। ओके, तो यहाँ पर कहीं लक्षद्वीप है। और अगर अंडमान निकोबार की पूछता थी, इधर अंडमान निकोबार है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नीचे दी गई श्रृंखला में से उपस्थित क्रम है, गलत संयोजन पहचानिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, आप सभी को एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें हमेशा जब भी ऐसा सीरियल वाइज क्वेश्चन आए तो देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक और तरीका है, इनमें हमेशा मैक्सिमम टाइम पर इनका अंतर निकाल कर सीरीज लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 142 जो है वो गलत लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आते हैं, ये लगभग अच्छे तरीके से, अगर आप एमपी पुलिस की एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके पेपर में आए तो लगातार 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे और बहुत आसान होते हैं। देखिए, मैं अभी आपको करके बताऊंगा। इनको वेन आरेख के रूप में, वेन आरेख से किया जाता है। एक बार ज़रूर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर समझिए, या कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कथन निष्कर्ष का वीडियो, तो मैं ज़रूर इसका एक पूरा वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से कथन निष्कर्ष हल करते हैं। बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पर जो भी हमारे पास एक कथन दिया होता है उसका अपने को एक वेन आरेख बनाना है, और जो निष्कर्ष है उसमें चेक करना है। बड़ा आसान सी बात है। तो देखिए, मैं इन दोनों कथन का एक वेन आरेख बनाता हूँ। सभी बंदूकें राइफल है, बंदूक वाला अंदर ले लीजिए और उसके ऊपर हमारे पास राइफल आ गया। ओके, इस तरीके से आपको बना लेना है। ये सब बनाने से क्या होगा कि एक तो देखिए ऐसे भी बनता है, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं, सभी बंदूकें राइफल है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर बंदूक का केवल संबंध राइफल से ही है, उससे ही दूसरी चीज़ से, तो उसमें बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं देखो आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि सभी बंदूकें राइफल है, तो बंदूक वाला हमने एक गोला बना देना है, और राइफल वाला इसी से लगता हुआ एक बड़ा गोला बना देना है। तो नीचे बीच में हमारे पास हो गया, बीच में हमारे पास हो गया बंदूकें, बीच में हमारे पास हो गया बंदूकें, और ये हो गया हमारे पास बड़ा वाला जो है हमारे पास राइफल वाला। ओके, और बीच वाला हमारा बंदूक वाला हो गया। ओके, कुछ पिस्तौलें बंदूकें हैं। तो अब देखिए ना, अभी मैंने जिस तरीके से बताया, कुछ पिस्तौलें बंदूकें हैं, तो पिस्तौल का आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखिए, ये वेन आरेख हमारे पास बन चुका है। अंदर वाला जो गोला है वो हमारा बंदूक का है, इसके बाद हमारे पास बाहर वाला, इधर वाला जो है ये पिस्तौल का है, और ये राइफल का है। निष्कर्ष केवल यहाँ पर चेक करना है। निष्कर्ष पहला जो निष्कर्ष बोल रहा है आपके सामने, कुछ पिस्तौल राइफल है। देखिए, पिस्तौल वाला जो है पार्ट राइफल के अंदर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। पिस्तौल वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देख पाते हैं, पिस्तौल का जो पार्ट है वो जो ये राइफल वाला पूरा है गोला, उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये पहला वाला निष्कर्ष है। कुछ बंदूकें राइफल हैं, कुछ बंदूकें जो हैं वो बिल्कुल राइफल हैं। अब यहाँ पर आता है कि सर सभी बंदूकें राइफल है। अरे, इसने कुछ गलत तो नहीं बोला है ना? यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर इसने बोला कुछ बंदूकें राइफल हैं, तो क्या गलत बात है क्या? बिल्कुल कुछ बंदूकें राइफल है, सभी बंदूकें राइफल हैं, हाँ ये सत्य बात है, लेकिन कुछ क्या गलत थोड़ी ना बोला है। इसलिए यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट 24वां, इसमें थोड़ा गलत लिख रखा है ये। इसमें आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों का निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्लीज़, कथन निष्कर्ष को अच्छे से देखिए। कथन हमारे पास दे रखा है, देखिएगा कथन हमारे पास दे रखा है, कुछ रूलर स्केल हैं और कुछ स्केल एक्स्ट्रा हैं। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे है, तो मैं पहले एक बार डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ आपके सामने, ऐसा ही फिर नीचे बना दूंगा मैं। कुछ रूलर, ये आ गया रूलर का जो स्केल है, ठीक है, ये रूलर जो स्केल है इस प्रकार से, और कुछ स्केल जो है एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं एस टी से दर्शा देता हूँ। ओके, अब इसका आपको डायग्राम का आगे उपयोग करना है। तो देखिए, मैं आगे सरकाने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। अब हमारा था, यहाँ पर मैं वापस बना देता हूँ, उसका जो डायग्राम बन रहा था, ये रूलर था, ये स्केल था, और ये एक्स्ट्रा था। ओके, ऐसे इसी तरीके से था हमारे पास। आपको अगर पता चल गया हो तो, ये हमारे पास था रूलर, ये था स्केल, और ये था एक्स्ट्रा। ओके, चलिए, तो कुछ रूलर एक्स्ट्रा है। क्या रूलर
इष्टा से कोई भी संबंधित है? बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारे पास गलत, पहला वाला अनुसरण नहीं करता है। कुछ इष्टा रूलर है, कुछ इष्टा जो है, ये जो इष्टा है रूलर से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, न निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चंस कर लेने हैं। किसी में भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मुर्गियाँ मुर्गे हैं। सभी मुर्गियाँ क्या है? मुर्गे हैं, तो मुर्गे वाला कॉलम जो है बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आ रहा कुछ मुर्गे चूजे हैं, तो मुर्गे चूजे ये वाला, समझ में आ रही बात? ये छोटा वाला जो कॉलम है ये चूजे का है, ये अंदर वाला छोटा जो कॉलम है ये मुर्गियों का है, और ये बड़ा कॉलम जो दिख रहा है आपको ये काहे का है? मुर्गे का है। तो देखिए यहाँ पर अगला हमसे इसमें क्या पूछा गया है, तो उसको अपन देखते हैं। कोई चूजा मुर्गी नहीं है। ये देखिए चूजा और ये है मुर्गी, कोई भी चूजा मुर्गी है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई चूजा मुर्गी नहीं है, तो ये बोल रहा है और बात सत्य है। ओके, कुछ मुर्गियाँ चूजे हैं। देखो पहला बोल रहा कोई चूजा मुर्गी नहीं है, कोई भी चूजा मुर्गी नहीं है, सत्य बात है। कुछ मुर्गियाँ चूजे हैं, देखो ये यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो क्या चूजे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो केवल कथन 1 निष्कर्ष निकलता है, कथन 1 का अनुसरण करता है। इसमें ऑप्शन या तो दे रखा है या वाला अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 1, मैंने जो पेपर बताया था आपको पहले उसमें केवल 1 का अनुसरण करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लड़के बुद्धिमान हैं, ऐसा होता तो नहीं नॉर्मली, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे सभी लड़के बुद्धिमान हैं। यहाँ पर आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो बोले जो लिखना है। और शाम बुद्धिमान है, तो शाम यहाँ पर आ जाएगा, एक शाम है जो बुद्धिमान है। ऐसा नहीं सोचना है कि शाम लड़का भी है, हम बिल्कुल नहीं अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो बोलेगा वो। ये हमारे पास डायग्राम आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका सॉल्यूशन निकाल लेते किस तरीके से क्या बोल रहा है ये। शाम एक लड़का है, देखिए शाम यहाँ पर है और लड़का यहाँ पर है, इनमें कोई भी संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है। कथन निष्कर्ष में जो आपके पास कथन बोले जाते हैं उनके अनुसार चित्र बनता है, और चित्र के अनुसार ही आपको निष्कर्ष देखने, बस, और कुछ भी काम नहीं। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है सभी बुद्धिमान लड़के हैं। देखिए सभी बुद्धिमान जो है वो लड़के हैं क्या? नहीं है। देखिए यहाँ जो कॉलम है इस बुद्धिमान में, ये जो चीज़ में यहाँ पर जो निशान लगा रहा हूँ, ये लड़कों के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओके, न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके आ रहा है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ए के बाद ये देखिए सी आ गया, मतलब एक छोड़कर, डी छोड़कर ई आ गया, तो ई एफ छोड़कर जी आ जाएगा। ठीक है, तो जी वाली लाइन हमारे पास पहले ही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्टली सही हो जाएगा। ओके, देखिएगा इसमें आराम से कोडिंग डिकोडिंग को आपको अच्छे से करना है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, आप ज़रूर इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक निष्पक्ष पक्ष सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालना, अगर इस सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम बनेंगे। ओके, कौन कौन से बनेंगे? हेड हेड, दोनों पर हेड हेड आ जाए, किस्मत खराब हो तो एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, और दोनों पर ही टेल टेल आ जाए। ओके, अब प्रश्न में ये बोला है उन्होंने कि एक शीर्ष पर हेड, एक पर हेड चाहिए। एक हेड अपन ने देखा था जो बीच के 2 केस आ रहे थे, और टोटल कितने आए थे? 4। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर इसको वापस काटेंगे तो 0.5 आएगा आधा, और आधा हमारे पास दे रखा ए ऑप्शन 0.5। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 30 दिनों वाले एक महीने में 10वां दिन सोमवार पड़ता है, तो 30वें दिन कौन सा वार होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं कैलेंडर से, बड़ा आसान है। 30वें दिन का वार बताना है, आपको कुछ नहीं करना है, या तो डायरेक्टली गिन लो, या 30 में से 10 घटा दो, कितने बचे? 20। अब 20 दिन गिन लो, या तो 20 में 7 का भाग लगा दो। तो इसमें अगर एक दिन और बढ़ा दे, 21 दिन होते अगर ये, तो वही वार आता, मतलब सोमवार है तो सोमवार ही आता, लेकिन 20 से तो एक कम आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा रविवार। आपको 20 में 7 का भाग लगा देना है, सिंपल सी बात है। और आप देखिएगा तो 6 शेषफल बचेंगे, कितने बचेंगे? 6 शेष बचेंगे, और 6 शेष बचेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 दिन आगे बढ़ लेना है। सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ोगे तो रविवार आ जाएगा, या एक दिन पीछे चल लेना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग का है, आप आराम से क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये आंसर है आपके सामने। कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर दिए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी सामान्य गुणों को साझा करते हैं, इसलिए सबसे अलग है। इन 4 जो ऑप्शन दिए आपके पास, इनमें से एक चीज़ अलग है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 257, 357, 247 और 235। तो शायद आई थिंक इसमें ये वाला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। कुछ आप देखिएगा इसमें, ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक आ रहा है। इधर भी 257 था, इधर इन्होंने 235 दे दिया है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसमें विषम में कुछ भी ऐसा नहीं, विषम में जो भी और टिक लगती है वो अपने आप में लगती है। नेक्स्ट, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वें पर है, कशिश दाएं से 13वें पर है। अगर वो आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीप्ति बाईं ओर से 70वें पर आ जाती हैं। तो पंक्ति के दाएं सिरे से नई स्थिति का पता लगाओ। देखो, इससे क्वेश्चन करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। कोई दाया बायां कुछ मत गिनो, दीप्ति का लिख लो 9 और दूसरी बार दीप्ति कितने पर हो जाती 17। इधर से कशिश का गिन लो कितना था 13। समझ पा रहे इस बात को, नहीं समझ पा रहे? बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति 9वें स्थान पर है, कशिश दाएं से, वो बाएं से है 9वें पर है, कशिश दाएं से 13वें स्थान पर। ठीक है, अगर वे अपनी स्थिति बदल दे, दीप्ति बाईं ओर से 70वें पर चली जाती है। ओके, 70वें पर चली गई है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी स्थिति का पता लगाइए। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, शायद 13वां 3 आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ करना है। इसमें देखिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस लाइन में दीप्ति बाएं तरफ से, अगर मैं इधर बाएं, एक तरफ बायां होता है एक तरफ दायां होता है, जो मैंने निशान लगाया वही सही है। दीप्ति 9वें पर है, यहाँ पर 9वें पर है और ये 13वें पर है। ओके, कौन है? कशिश। अब दीप्ति यहाँ से चलकर कितने पर आ जाती है? इस स्थान पर आती है, तो ये हमारे पास हो जाता है 70वां। ओके, तो पंक्ति के दाएं सिरे से कशिश की, नहीं बिल्कुल कशिश का नया सिरा बताना है आपको, कशिश कितने स्थान पर आई है। तो देखिए, बड़े आसान सी बात है। अगर ये 17 स्थान आ गई है और इधर हमारे पास 13 स्थान थे, अब आपको बताना है ये कौन से स्थान पर आई है। थोड़ा सा अलग दे दिया, तो ये कौन से स्थान पर आ गई। देखिए, 9 से ये 17 चली, 9 से कितना चली है 17 चली, तो कितने स्थान आगे बढ़ गए? देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं 9 से 17 चली तो कितने स्थान आगे बढ़ गई हैं, बीच में कितने स्थान, और इसने पार कर लिया। सिंपल सी बात है। तो 17 में से अगर अपन 9 को घटाते हैं तो 8 स्थान। आपको कुछ नहीं करना है, 17 में 8 को ऐड कर देना है, क्योंकि 8 स्थान ही दीप्ति इधर भी गई होगी। तो 13 8 अगर आप करते हैं तो आपका उत्तर आ जाता है 21। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, आप आराम से लिखकर इसको करिए। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट भी कोडिंग डिकोडिंग का, तो देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप ज़रूर इसको अच्छे से करें। ओके, नेक्स्ट अगला वाला बोला है एक विषम ज्ञात कीजिए। इनमें विषम मतलब कौन सा अलग है? तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास गर्म, वसंत, पतझड़ और ग्रीष्म। नॉर्मली देखने वाले को लगता है सब ये तीनों सेम जैसे हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये तीनों क्या है, ऋतुएं हैं, और गर्म कुछ भी एक कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए गर्म को यहाँ पर अलग दे रखा है। ओके, इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज़ करना है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 17, 17 के बाद, तो इसमें आपको देखते ही पता चला इसमें 5 जुड़ रहा है, इसमें 7, इसमें 9, और अगर इसमें देखा जाए तो 11। तो अगली बार आपको 13 जोड़ देना है, तो 17 में 13 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ओके, ये आपका आंसर हो चुका है। अगले में आपसे वही क्वेश्चन पूछा है। अगला तो इतना आसान है कि आप छोटा बच्चा वही कर देगा। 5 का पहाड़ा बोलो, 20, 25, 30, 35, 40, तो 45 आंसर आ जाएगा इसका। आसान आसान से क्वेश्चंस भी देते हैं, लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसमें भी नेक्स्ट आ रहा है, लुप्त संख्या को चुनकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 8 आया तो मतलब 4 का गुणा, 8 से 8 आया तो मतलब 8 का गुणा। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास कितने का गुणा आना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, और अगर 64 देखा जाए तो 2 की घात 6 है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं इसमें हमेशा डबल हो रहा है, 8 दूनी 16 का गुणा आपकी बार हो जाएगा। 2 चौक 8, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या जा रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा एक बार। 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 6 जा रहा है। तो अगला आपके हिसाब से क्या आना चाहिए पैटर्न, आपको जो देखना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 2 की घात 10 आना चाहिए। और 2 की घात अगर आप 10 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1024 आंसर आ जाएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। आपको अच्छे से देख लेना है, मुगलों से रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए अब आगे मेंटल एबिलिटी का इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपको गणित के भी मिलेंगे आगे, कुछ किस प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपको कि किस तरीके से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आगे के क्वेश्चंस में हमको थोड़ा समय भी लेना पड़ेगा। तो अगले वाले वीडियो में मैं ज़रूर आपको इसका आंसर्स बताऊंगा। ओके, तो जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।